हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए तुक्का स्ट्रैटेजी का पार्ट 3 आ चुका है बच्चों, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि केमिस्ट्री के सेक्शन में कैसे तुक्का लगाना है। अगर आपको मैथ्स के ऊपर चाहिए होगा वीडियो बच्चों, तो सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मैथ्स डालेंगे और इस वीडियो पे जैसे ही 1000 लाइक्स कंप्लीट होंगे वैसे ही मैथ्स की वीडियो आ जाएगी बच्चों। कल आपने प्रॉमिस रखा अपना, इसलिए आज केमिस्ट्री की वीडियो तुरंत आ गई है। ऐसे ही मैथ्स के लिए करने के लिए पक्का लाइक और कमेंट सेक्शन में मैथ्स लिखना बच्चों। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज जो आपका 19 अप्रैल के दोनों एग्ज़ाम की शिफ्ट्स हुई हैं बच्चों, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के फीडबैक्स आए हैं कि उनको तुक्का स्ट्रैटेजी से काफ़ी हेल्प हुई है। उन्होंने जो क्वेश्चंस उनको नहीं आ रहे थे उसमें तुक्का स्ट्रैटेजीज ही यूज़ करी है, और घर पे आके जब उन्होंने चेक करा है तो आंसर्स उनके करेक्ट आए हैं बच्चों। इसीलिए तुक्का स्ट्रैटेजी आपकी साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअल एग्जाम में काम आती हैं, आपको 100% करेक्ट आंसर्स देती है बच्चों। इसलिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना, बीच बीच में स्किप मत करना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, आप गलत तरीके से उसे यूज़ कर लोगे बच्चों। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पक्का सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एवरी डे बच्चों मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ ला रही हूँ, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर ला रही हूँ जिस पर कोई यूट्यूबर नहीं लेकर आता। आप लोगों के साथ पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक हूँ, और प्रॉमिस करती हूँ कि आपको एक बेस्ट कॉलेज में पहुँचा कर रहूँगी बच्चों। आप लोगों की पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस भी मैं लूँगी, तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, अभी आपकी PCM की एग्ज़ाम जस्ट स्टार्ट हुई है। आपकी कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी भी आप लोग कर सकते हो बच्चों, बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं आप लोगों के साथ हर एक स्टेप पे हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि सब्सक्राइबर जो करेगा उसमें से एक लकी सब्सक्राइबर हर वीडियो के बाद घोषित होता है, तो आपको भी वो चांस मिलेगा। तो बच्चों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज 19 अप्रैल के दोनों शिफ्ट्स के हिसाब से कुछ बताना चाहती हूँ आपको। सबसे पहले आपका फिजिक्स का पेपर मॉडरेट से डिफ़िकल्ट आया है, केमिस्ट्री का इजी आया है, मैथ्स का इजी टू मॉडरेट आया है, थोड़े बहुत सम्स लेंदी आए हैं बच्चों। दोनों शिफ्ट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब चीज़ क्या नोट करने की है, सबसे पहले आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। दूसरा, हमारे क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चंस आए हैं, कुछ तो एकदम सेम टू सेम आ गए, कुछ आपके बहुत सिमिलर आए हैं बच्चों। तो अभी भी मौका है, अगर क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट से नहीं पढ़ा होगा ना बच्चों, तो अभी भी पढ़ लो। आज बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे बच्चों। एक एक मार्क आपके लिए मैटर करता है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मिल रही है जहाँ से सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसे क्यों ना करें, ठीक है। तीसरी चीज़, बच्चों का फीडबैक आया है कि जो तुक्का स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज़ करी एग्ज़ाम में, कब यूज़ करी, उन्होंने बोला कि हमने 3-4 बार ट्राई करा, हमें नहीं आया, तब उन्होंने यूज़ करा, और लास्ट के 10-15 मिनट में उन्होंने यूज़ करा। जब उन्होंने यूज़ करके आंसर्स मार्क करे और घर पे आके जब एक्सप्लेनेशन देखा क्वेश्चंस का, तो वही आंसर था बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि तुक्का स्ट्रैटेजीज हेल्पफुल हैं, ठीक है। उन्होंने घर पे आके जब टेक्स्ट बुक वगैरह सब चेक करी तो उनको समझ में आया है। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे मन से नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है, तो आप लोगों को इसको पूरे तरीके से विश्वास रखना है। अगर आपको आज के शिफ्ट की एनालिसिस वगैरह देखनी होगी, मैं वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप अगर अभी तक नहीं ज्वाइन करा होगा बच्चों, तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। एवरी डे हर एक शिफ्ट की एनालिसिस वहाँ पे आएगी आप लोगों के लिए। कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे, और आप 1 to 1 मुझसे बात कर पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दिए, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। अब बच्चों, आप लोगों को पता है कि A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन की वैसे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 25%, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑप्शन A की करेक्ट होने के चांसेस एक्चुअली में होता है 15%, B के होता है 32%, C के होता है 28% और D के होता है 15% बच्चों, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले स्ट्रैटेजी 1 के बारे में बात करेंगे। आपको मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता हो 3-4 बार नहीं आया, तो आप क्या करोगे, ऑप्शंस की तरफ देखोगे। अब कभी भी ऑप्शंस में अगर आपको ऐसे 2 ऑप्शंस दिखते हैं जिनकी वैल्यूज़ एकदम सेम है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ साइन में ऑपोजिट है, तो उन दोनों में से कोई एक आंसर आपका होने वाला है, ठीक है बच्चों। ये सबसे पहली वाली स्ट्रैटेजी है आपकी, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में A और B का सेम है ऑप्शन 32, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस में, तो आपको A और B में से करना है। कौन सा करोगे, सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कौन सा करोगे। खुद के मन में सोचो क्या करोगे। B करोगे क्योंकि B की 32% है, A तो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी तो 15% ही है। तो इस तरीके से फिर आप B ऑप्शन को टिक कर लोगे बच्चों, ठीक है। ये है आपकी स्ट्रैटेजी 1।
तो जब भी दो ऑपोजिट साइंस दिखे तो वो वाला आपका दो ऑपोजिट साइंस और वैल्यू सेम है, उस केस में आपके उन दोनों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 4 ऑप्शन से 2 को एलिमिनेट कर दिया है ना, और फिर आपने बाकी तुक्का स्ट्रैटेजी अपना ली उसके ऊपर। ये हुआ आपकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी। अब बच्चों बात करते हैं स्ट्रैटेजी 2 की। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखो, ठीक है, बिना क्वेश्चन पढ़े, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम में, आपने ऑप्शंस की तरफ देखा, एक ऑप्शन ऐसा है बच्चों ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब जब भी आपको एग्जाम में ऑल ऑफ दीज दिखता है तो आप क्या करोगे, क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि ऑल ऑफ दीज की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 32%, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे भी ऑल ऑफ दीज दिखा वहाँ पे ब्लाइंडली ऑल ऑफ दीज मार्क कर दोगे। ठीक है, नहीं आ रहा ना क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो कोई भी ऐसे रैंडम मार्क करने से बेटर तो ये है ना कि कोई ट्रिक्स हैं जो कि प्रूवन है, साइंटिफिकली करी गई हैं, तो उनको यूज़ करें। तो ऐसे टाइम पे आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे जो आपको नहीं आ रहा है तो आपको ऑल ऑफ दीज मार्क कर देना है, क्योंकि उसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, ये हुई आपकी सेकेंड स्ट्रैटेजी। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर बच्चों। उससे पहले अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा बच्चों, है ना, कि हम क्या इसको अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, तो सारी स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो बच्चों, क्योंकि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्यों छोड़ के जाना है आपको कोई भी क्वेश्चन को, है ना। क्या पता करेक्ट हो गया, अगर आपकी तुक्का स्ट्रैटेजी करेक्टली वर्क कर गई तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, 1 मार्क इज़ बेटर देन 0 मार्क, है ना। तो आप लोगों को तुक्का स्ट्रैटेजी अपनानी है। जब आप क्वेश्चन छोड़ने वाले होगे, आपको नहीं आ रहा है, तब आपको उसको डेफिनेटली यूज़ करना है बच्चों। ठीक है, अब थर्ड स्ट्रैटेजी। अब आप मेरे स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो, ठीक है, नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, ऑप्शंस की तरफ देखो। एक ऑप्शन हमें ऐसा दिखता है नन ऑफ दीज। जब भी आपको नन ऑफ दीज ऑप्शंस दिखता है बच्चों, इसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 16% होती है, यानी कि 25% से तो बहुत ही ज़्यादा कम। तो जब भी आपको नन ऑफ दीज दिखेगा तो आप नहीं मार्क करोगे। तो इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन नन ऑफ दीज को नहीं मार्क करेंगे। ठीक है, अब बचे हुए 3 ऑप्शंस में से हम लोग कौन सा मार्क करेंगे, बी ऑप्शन मार्क करेंगे, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 32%। तो इस केस में हम बी ऑप्शन मार्क कर दोगे, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं फोर्थ स्ट्रैटेजी की तरफ। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, ना ऑल ऑफ दीज दिख रहा है, ठीक है, ना नन ऑफ दीज दिख रहा है, ना ही आपको अपोजिट साइंस दिख रहा है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में से 2 ऑप्शंस हैं जो कि आपको आंखों में देखने में सेम से लग रहे हैं। कौन सा, ए और सी, दोनों में 0.699 है बच्चों। ठीक है, तो जब आपको ऐसे कोई ऑप्शन दिखते हैं जो कि आंखों को देखने में बहुत सिमिलर है, तो उन दोनों में से किसी एक की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है बच्चों। अब इस केस में देखो, ये ए या सी में से आप कौन सा चूज़ करोगे। ए की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 15%, सी ऑप्शन की होती है 28%, तो आप चूज़ करोगे सी, और ये एक्चुअली में करेक्ट है बच्चों। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ ये MHT CT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनमें मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ बच्चों, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए, ट्रस्ट हुए कि ये चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर ये चीज़ वर्क कर रही है तो आप लोगों के एग्जाम में डेफिनेटली वर्क करेंगे बच्चों। तो फोर्थ स्ट्रैटेजी आपकी ये हुई कि सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस में से कोई एक आपका करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, तो आगे की 2-3 स्ट्रैटेजीज जानने से पहले बच्चों मैं चाहती हूँ कि आप सारे के सारे बच्चे एग्जाम के लिए मोटिवेटेड हो। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आई कैन डू इट डालेंगे, आप लोगों को मोटिवेटेड रहना है। अगर आपको एग्जाम अच्छा करना है तो मेरे लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आई कैन डू इट डालना होगा बच्चों। एक लाइन डालने से आपको खुद को इतना मोटिवेटेड लगेगा ना, सारे के सारे बच्चे जो मेरे को मानते हैं, मेरे को जानते हैं, मेरे से पढ़ते आ रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे आई कैन डू इट कमेंट सेक्शन में पक्का डालेंगे। अब बढ़ते हैं फिफ्थ स्ट्रैटेजी के ऊपर बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका मोलैलिटी निकालने का, ठीक है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन आपका सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। यानी कि इसकी जो SI यूनिट है, डायमेंशंस है, वो क्या होता है, मोल पर kg। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या करना होता है, चारों ऑप्शन से SI यूनिट जिस भी ऑप्शन की है उसको चूज़ कर लेना है। अभी इस क्वेश्चन में, ये प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपका जिसमें मोल्स पर kg आपका ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ SI यूनिट और डायमेंशंस को यूज़ करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया और अपना करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लिया। तो ये एक बहुत यूज़फुल तरीका है जो कि बच्चे एग्जाम में, टॉपर्स लोग स्पेशली यूज़ करते हैं। जब उनको नहीं आ रहा होता है तो वो ये डायमेंशंस यूज़ करते हैं, वो आपके SI यूनिट से ऑप्शन एलिमिनेट करते हो। कभी कभार आप सब्सटीट्यूट भी कर पाते हो वैल्यू, केमिस्ट्री में एप्लीकेबल हो सकता है कभी कभी, बहुत रेयर केस होता है सब्सटीट्यूशन वाला मेथड, लेकिन ये यूनिट्स डायमेंशंस वाली चीज़ पूरे CET के पेपर में आप आराम से अपना सकते हो बच्चों। तो ये थी आपकी फिफ्थ स्ट्रैटेजी।
अब बढ़ते हैं सिक्स स्ट्रैटेजी की तरफ बच्चों। सिक्स स्ट्रैटेजी के ऑप्शंस देखो, ठीक है। आपको जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें ना तो ऑल ऑफ दीज है ना नन ऑफ दीज है, यूनिट्स भी सेम है, ठीक है, नेगेटिव साइन भी नहीं है आपका, ठीक है। तो आप क्या करोगे ऐसे केसेस जहाँ पे कोई भी टाइप की स्ट्रैटेजी नहीं वर्क कर रही है, वहाँ पे आप ब्लाइंडली ये प्रोबेबिलिटी वाला रूल फॉलो करोगे, यानी कि ऑप्शन बी को करेक्ट मार्क करके आ जाओगे, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की सबसे ज़्यादा है। तो इस केस में अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप बी ऑप्शन मार्क करते, जो कि सीईटी में आया था, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी समझी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना बच्चों कि स्मार्ट वर्क आपको अब हार्ड वर्क के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये भी चीज़ समझना कि फॉर सपोज, ठीक है, केमिस्ट्री आपका पूरा पीसीएम का जो पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फॉर सपोज आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा है, नहीं आ रहा, 50 क्वेश्चन आपने जेन्युइन अटैम्प्ट करे, बचे हुए 100 क्वेश्चन है, ठीक है। उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 25 25 25 25 आता है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो 25 बार आएगा, बी 25 बार, सी 25 बार, डी 25 बार। तो अगर आप उन 100 क्वेश्चन में कोई भी एक ऑप्शन भी मार्क कर देते हो तो भी आप 25 मार्क्स तो जोड़ ही लोगे। अगर लेकिन अगर आप तुक्का स्ट्रैटेजी से करोगे तो आप उस 25 का 50 भी बना सकते हो, यानी कि आप 100 मार्क्स टच कर सकते हो बच्चों। 100 मार्क्स यानी कि 95% ठीक है। तो तुक्का स्ट्रैटेजी कोई बच्चों का खेल नहीं है, मजाक नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एंड मोमेंट पे आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे अगर कल आपका पेपर है, परसों का पेपर है। लेकिन ये स्ट्रैटेजीज आपको मतलब वर्स्ट केस के लिए रेडी रखती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, लाइक कर देना बच्चों। कमेंट सेक्शन में एक थैंक यू मुझे लिख देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।